इस वीडियो में मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है क्लास 10th का, उस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया है। और जो कंसेप्ट लिए ना वो मैंने वॉल्यूम ली है। आप बोलो सर सरफेस एरिया, इसका मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने सरफेस एरिया डिटेल में डिस्कस किया है। मैं बात करने वाला हूँ कि भाई डिफरेंट सॉलिड जो शेप्स होती है ना उनकी वॉल्यूम क्या होती है, पहली चीज। फिर यूनिट कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसकी बात करूंगा। और लास्ट में मैंने इस वीडियो के जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज है ना वॉल्यूम बेस, उसके क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करें। आपको अगर ये पूरा चैप्टर आना चाहिए ना तो उससे पहले ये टेबल आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करी है, इसमें मैंने टोटल सरफेस एरिया की बात करी है, और जो मेरा टारगेट है ना आज का वो है वॉल्यूम। डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए वॉल्यूम निकालने का एक सिंपल सा तरीका है बेस एरिया इनटू हाइट। इससे याद करा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना अगर आपको सही समझ में आया तो। मैंने क्या होता है वॉल्यूम कहता है बेस एरिया इनटू हाइट। चलिए क्यूब से शुरू करते हैं। इसका बेस एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसका बेस एरिया हो गया ए स्क्वायर, साइड इनटू साइड होता है ना, और हाइट होगी ए। तो ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए क्यूब आया। सही बात कर रहा हूं? चलिए दोबारा देखता हूं। अगर मैं इसमें बात करूं किसमें, इसमें लेंथ जे ले ली मैंने ये, ब्रेड्थ मैंने ये ले ली, तो इसका बेस का एरिया एल इंटू बी हो गया और हाइट एच है। अगर हाइट एच से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एल बी इंटू एच करूंगा तो देखो एल बी एच इसकी वॉल्यूम आ गई। यहां पे देखते हैं सिलेंडर के केस में। सिलेंडर के केस में ये जो बेस है ना वो एक्चुअल में एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए इसका वॉल्यूम आ गई पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम बता रहा हूं, ये याद करने का तरीका है। अब अगर आ जाते हैं नोट करते हैं कोन में। देखिए कोन जो है ना, एक सिलेंडर में 3 कोन फिल हो सकती हैं। तो जो सिलेंडर का फार्मूला था ना उसको मैंने 1/3 कर दिया। मैं रिपीट करूं, मैं क्या कह रहा हूं, एक कोन में जितनी वॉल्यूम आती है ना, हाइट और रेडियस सेम होनी चाहिए, ध्यान में रखना। अगर ये मैं आपको कहूं कि भाई एक कोन है और एक सिलेंडर है और इन दोनों की रेडियस और हाइट, यानी कि रेडियस इसके बराबर है और हाइट दोनों की सेम है, तो जो सिलेंडर होगा ना उसके अंदर 3 कोलूम कोन जितना पानी आ सकता है। अगर इसमें 10 लीटर आता है थोड़ी देर के लिए तो यहां पे 10 10 10 30 लीटर आ जाएगा। इसलिए जो इसका फार्मूला है इसका 1/3 कर दिया और कोई फर्क नहीं है। डन। स्फीयर का अलग है, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें बेस ले ही नहीं सकते क्योंकि बेस कुछ होता ही नहीं, टॉप और बेस कुछ गोल चीज में कुछ होता ही नहीं है। फिर आ जाते हैं सेम, इसमें राउंड है तो इसका हेमिस्फीयर की वॉल्यूम तो इसका आधा करिए। ये देखो 4/3 का 2/3 कर दिया। आपको मैंने कोशिश करी है वॉल्यूम के फार्मूले याद कराने की डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। अगली चीज जो बच्चे अटकते हैं ना वो अटकते हैं यूनिट कन्वर्जन में, वो समझाता हूं। देखिए सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना वो 1 लीटर है। मैंने कैसे याद किया वो बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है और ये क्यूब जो है ना उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम है। जब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा ना तो वो 1 लीटर पानी आएगा। और देखिए करके देख लीजिए, कैसे करके देख लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया ना तो ये 1000 आया। ये 1000 और ये सेंटीमीटर है इसकी यूनिट, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर 1 लीटर पानी आता है। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है वो 1 लीटर होता है, ठीक है। दूसरा, आप के का मतलब है ना, आप देखना ऐसा यूनिट में के जो है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। किलोग्राम याद है, किलोमीटर आपने पढ़ा होगा, 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है। सिमिलरली 1 केएल जो होता है ना किलोलीटर, उसमें 1000 लीटर होता है। 1 केएल जो है वो 1 मीटर क्यूब के भी बराबर है और 1000 लीटर के तो बराबर बराबर ही है। ये कुछ वैसा है कि एक अगर हम टैंक बना दें, कैसा टैंक बना दे जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है ना वो 1 मीटर हो, जो अपने ओवरहेड टैंक होते हैं ना, अगर 1 मीटर हाइट 1 मीटर लेंथ का बना दें और इसके अंदर पानी डालें तो अप्रोक्स 1000 लीटर पानी आएगा। डन। फिर भैया देखिए ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
वॉल्यूम तो आप निकाल ही लोगे। जो डेंसिटी दे रखी हो, डेंसिटी ऐसे दे रखी होगी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। कुछ भी हो सकता है, 8 ग्राम जरूरी नहीं है। अब देखिए 1 मीटर क्यूब है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो बच्चे जो गलती करते हैं वो बताता हूं। 1 मीटर क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 3 बार लिख सकता हूं, पावर 3 है। 1 मीटर अब 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये जो 1 मीटर है ना, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये वाला 1 मीटर है, इसके पास 100 सेंटीमीटर आ गया। ये वाला 1 मीटर है, इसके पास 100 सेंटीमीटर आ गया। अब 100 यहाँ पे देखिए, जीरो कितनी आई, 6 आई, और सेंटीमीटर 3 है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 1 मीटर क्यूब है वो आपका 10 लाख के बराबर होगा। रिपीट करूं मैं, यानी कि 1 मीटर क्यूब 10 लाख। आपने ऐसे आपको बेसिकली ये मैंने इसलिए करके बताया कि समझ में आ जाए। अक्सर बच्चे मेरे को ये गलत दे देते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर 1 मीटर क्यूब है ना, वो बराबर होती है 100 सेंटीमीटर क्यूब के। ये बिल्कुल गलत है। जो दूसरे की गलती है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। क्लियर होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए पाई, अक्सर बच्चे कहते हैं सर 3.14 में और 22/7 में कौन सा यूज करना है हमें। जो 3.1 फिर दे रखा है तो ये यूज करोगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको ये यूज करना है। आप बोलो सर फर्क है, बिल्कुल आंसर में ना डेसिमल में फर्क आएगा। कुछ डेसिमल प्लेसेस ये लेने पे अलग आता है, ये लेने पे अलग आता है। तो आपको क्या मैंने दी है सजेशन, अगर क्वेश्चन में 3.14 दे रखा है ये लो, नहीं दे रखा है बाय डिफॉल्ट क्या लोगे, 22/7 लोगे। फिर आपको ये पता होना चाहिए पाई होती क्या है। देखिए पाई की डेफिनेशन क्या होती है वो थोड़ा जल्दी से बता देता हूं। पाई होता है रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर। सरकमफ्रेंस जो है ना, उसको डायामीटर का रेशियो को पाई कहते हैं। और आपको ध्यान में एक चीज ये रखनी है कि डायामीटर जो है वो अगर 7 है तो सरकमफ्रेंस 22 होगी। चीज छोटी हो चीज बड़ी हो, इन सब का रेशियो निकालोगे तो वो अप्रोक्स 3.14 ही आता है। डन। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो अब है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके ना, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको इससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी फार्मूले की। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये कहता है कि सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कॉन, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई, रेडियाई होता है रेडियस का प्लूरल, बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू द रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ वाई। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम आपको बनाना आ गया तो चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहते हैं शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, तो साफ साफ ये कह रहा है। और डायग्राम बनाते टाइम रफ स्केच बनाना होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है और इसके, ये एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कौन है, राइट। ये जो लैंग्वेज थी क्वेश्चन की, इसमें ये आ गया, ठीक है। कहते हैं बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1, इनकी जो रेडियस है ना वो ये 1 है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि भाई दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, 1 सेंटीमीटर है, करेक्ट। हाइट ऑफ कौन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, हाइट की बात ये होती है तो ये भी अगर रेडियस के बराबर है तो ये भी 1 हो गया, ठीक है जी। तो यानी कि कोन के केस में ना कोन हाइट लिख देता हूं, कोन की जो हाइट है वो h, वो भी 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, अगर आप नोट करें ना, ये सॉलिड की वॉल्यूम का मीनिंग यहां पे ये है कि दोनों की वॉल्यूम को मुझे ऐड करना है। तो पहले फार्मूला नोट करिए। आपको याद है कौन की वॉल्यूम का और इसकी वॉल्यूम का फार्मूला, कौन की वॉल्यूम यहां पे लिख देता हूं, कौन की वॉल्यूम प्लस में करने वाला हूं मैं हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। और इसमें आपको मेरा ट्रिक क्या है पता है, मेरा ट्रिक ये है कि आप फार्मूला लिखो पहले। फार्मूला होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हम आर और एच है ना वो पुट कर देते हैं। जब मैंने आर और एच पुट किया तो पाई को एज इट इज रखा, आर 1 दे रखा है, एच भी 1 दे रखा है। इस केस में अगर आप देखो हेमिस्फीयर में पाई एज इट इज रखा मैंने, आर जो है ना वो 1 दे रखा है। तो 1 का पावर 2 3 कितना भी 1 ही रहता है, तो यहां से π/3 आया, ठीक है। और यहां से आया 2π/3। दोनों का अगर एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम 3 होता है। तो पाई प्लस में 2π अगर हमने करा तो ये बन गया 3π/3। और 3π/3 जो है वो आंसर पाई में पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम आई जो हमसे पूछी गई थी।
आपको कुल मिला के फार्मूले आते तो सब कुछ ही आता है। डन हुई बात। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब पहला पार्ट यही है कि डायग्राम बनाओ। कहते हैं रेचल इज इंजीनियरिंग स्टूडेंट आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक सिलेंडर है और 2 कोन है अटैच टू एंड। तो ये रफ स्केच में आपने एक सिलेंडर बनाया और ये सिलेंडर के दोनों तरफ है ना ये कोन बना दिया। तो एक कोन ये हो गया, एक कोन ये हो गया, करेक्ट। फिर कहता है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, ये 3 दे रखा है, राइट। और अगर मैं रेडियस पूछूं तो आप भी एग्री करोगे भी 3 का आधा कर देंगे, यानी कि 3/2 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ इज 12। अब देखिए लेंथ यहां से है ना, ये यहां से लेके ये लेंथ है ना, ये हमें 12 दे रखी है, करेक्ट। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2, और ये जो कोन है मैं इंक चेंज करके बताता हूं, कोन की जो हाइट है ना ये वाली, ये हमें 2 दे रखी है, यहां से 2 दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं फाइंड द, यहां पे लिख लेता हूं कोन हाइट, और कोन हाइट को मैं बेसिकली स्मॉल h से लिख लेता हूं, और वो मुझे 2 सेंटीमीटर दे रखी है। कहते हैं इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट। वॉल्यूम को अंडरलाइन कर लीजिए, यहां वॉल्यूम पूछी गई है। और ओबियसली इसमें हमें सिलेंडर की h निकालना है। इसको मैं कैपिटल H को कैसे निकालूंगा, ये जो टोटल 12 है ना, इसमें से 2 यहां से माइनस करूंगा, 2 यहां से माइनस करूंगा, तो 12 में से अगर मैं 2 2 बार माइनस कर रहा हूं तो ये 4 हो गया, और 12 में से 4 गया तो आंसर 8 आ गया। 8 सेंटीमीटर मुझे किसकी हाइट मिल गई, सिलेंडर की। डन। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर पूछा है ना, तो सीधी सी बात है, इसमें एक तो सिलेंडर है और 2 कोन है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सिलेंडर की वॉल्यूम, करेक्ट। और उसके बाद में यहां पे लिखूंगा 2 कोन वॉल्यूम, 2 कोन है, और इन दोनों के फार्मूले अप्लाई करता हूं। सिलेंडर की वॉल्यूम का आपको पता है भाई, पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये आर दोनों का सेम है, और यहां पे हाइट मैंने ये ले ली। कोन की वॉल्यूम अगर मैं लेता हूं 2, अच्छा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये छोटा एच ले लिया। देखिए ये कैपिटल और स्मॉल का क्या डिफरेंस है, सिलेंडर की जो हाइट है ना उसको मैंने कैपिटल की उससे रिप्रेजेंट करी है, यानी कि कैपिटल एच यहां पे 8 निकाला, और ये स्मॉल एच है वो 2 है, कोन की हाइट है। पहला काम है जो मैट्रिक मानता हूं, जो कॉमन ले रहा है ना वो कॉमन लो। आपने देखा रेडियस तो सेम है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बिल्कुल ठीक है। यहां से बचा कैपिटल एच, यहां से बचा 2/3, और ये h बचा। अब वैल्यू पुट कर दो। ऐसा करने से पाई की वैल्यू आपको एक ही बार पुट करनी पड़ेगी, क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखिए मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, पाई की वैल्यू आ गया 22/7, आर मेरे को दे ही रखा है यानी कि 3/2, और ये 3/2 हो गया। फिर यहां पे h दे रखा है, h कैपिटल H 8 है, ये मैंने 8 ले लिया, प्लस 2/3, स्मॉल h की बात करो तो वो 2 है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, तो ये अगर कट पहले तो मैं इसको लिखता हूं, ये हो गया 9/4, ठीक है। इनका एलसीएम 3 आएगा, और 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, 24 प्लस में 4 हो गया, राइट। ये तो और आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि नीचे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 22/7 9/4 बना, और ये 28/3 बना। अब देखिए कट करना बताता हूं, 7 की टेबल में हो रहा है ना, तो और भी इजी हो गया हमारे, तो मैं यहां कट करूंगा, 7 1 जा 7 4 जा, ठीक है। फिर 2 2 जा, और ये 11 आ गया। फिर 3 1 जा, यहां पे 3 3 जा हो गया। फिर 2 1 जा, यहां पे 2 आ गया। अगर आपका आंसर 66 सेंटीमीटर की पावर 3, यूनिट बहुत जरूरी है, ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। मुझे ट्रिक बताना था कि कॉमन लेना, अक्सर बच्चे ये नहीं करते, ये टीचर ही बता पाता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके क्वेश्चन 3 करते हैं। कहता है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, सिरप का मतलब चाशनी होती है, जो मीठा पानी होता है ना वो वाला, अप टू 30% वॉल्यूम की बात कर रहा है कुल मिला के। ये कहता है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन में निकालनी है। इसकी शेप देखो क्या लिखी, ईच शेप्ड सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स।
तो कुल मिला के अगर ये बात कर रहा है कि पहले तो कह रहा है कि भाई सिलेंडर है, ठीक है, ये अगर सिलेंडर ले लिया, और फिर इसने बात करी है कि ये जो सिलेंडर है ना इसके दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल है, ये हेमिस्फीयर यहाँ पे भी है और ये हेमिस्फीयर यहाँ पे भी है, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, कहता है कि एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर, ये जो लेंथ है ना इसने यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और डायमीटर से रेडियस निकल गई, तो रेडियस तो आपको एग्री कर रहे होगी, यहां पे मैं लिख देता हूं, जो रेडियस है ना वो आप निकाल लोगे डिवाइड करके, 2.8 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 1.4 आ गया, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, अब 1.4 है ये वाला, यहां से लेके ये तक, ये 1.4 है। अब मुझे अगर वॉल्यूम निकालनी है तो ये एच भी तो निकालना पड़ेगा सिलेंडर की, और ये कैसे निकलेगा भाई, 1.4 यहां पे इसकी रेडियस है, 1.4 इसकी रेडियस है, तो ये कुल मिला के 2.8 मैंने माइनस करना है 5 में से। तो ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर की मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी, तो वो निकालने का क्या तरीका है, जो टोटल लेंथ है ना 5, उसमें से मैं 1.4 और 1.4 दोनों एंड की 2.8 माइनस करूंगा ना तो 2.2 आ गया, ये हाइट आ गई। अब करना क्या है देखिए, मैं एक गुलाब जामुन की निकाल लेता हूं वॉल्यूम, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर 30% उसका निकाल लूंगा, तो उससे मुझे जितना सिरप है ना वो निकल आएगा। तो मैं सीधे से सिंपल वर्ड्स में करता हूं कि एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालते हैं, 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम है वो 2 की कॉम्बिनेशन होगी। कैसे, एक तो सिलेंडर की वॉल्यूम लिख देता हूं, सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगा, फिर उसके बाद आप देखोगे कि इसने 2 हेमिस्फीयर है ना, तो एक स्फीयर बन गया, तो 1 स्फीयर वॉल्यूम। आपको पता लगा स्फीयर वॉल्यूम क्यों मैंने, क्योंकि 2 है ना, ये मैं दोनों निकाल के यहां फार्मूला लिखता हूं। सबसे पहले इसकी वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए रेडियस सेम है तो और अच्छी बात है। आपको वीडियो में ट्रिक बताना है, मुझे ट्रिक बताने का मतलब है कॉमन ले लो भाई, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से एच बचा और यहां से 4/3 आर बचा। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर है हमारा 1.4 लिखो या 14/10 लिखो, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे 14/10 कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको कैंसिल करना आसान रहेगा। फिर एच ले लेते हैं, एच तो ये रहा मेरा 2.2, ये लीजिए 2.2 आ गया, प्लस में 4/3 और 4/3 यहाँ पे 14/10 हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए 7 1 जा 7 2 जा, राइट। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 22 इंटू 28, नीचे 100 आ गया। इसको अगर मैं कर लेता हूं इस ब्रैकेट को, कौन से वाले, नेक्स्ट वाले को इंक चेंज कर लेता हूं, 2.2 के नीचे तो 1 है, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आ जाता है 12.2 डिवाइड बाई 3। अब इसको चलिए मल्टीप्लाई नहीं करते, वेट कर लेते हैं और अगला स्टेप देखते हैं। मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरे से तो सिर्फ पूछा है ना, अब सिरप की वॉल्यूम पूछिए मुझे, तो देखिए सिरप की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ये सिरप की वॉल्यूम का तरीका देखिए। पहली बात तो क्या होगा, 30% ऑफ गुलाब जामुन ना, 30% ऑफ 45 जो गुलाब जामुन है ना उनके वॉल्यूम का 30%, राइट। तो 30% का क्या मीनिंग होगा, 30/100, ठीक है। देखिए शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं, ऑफ मल्टीप्लाई 45, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम ये है, ये मैंने बिना सिंप्लीफाई करके यहां पे लिखी है, तो एज इट इज लिख देता हूं। ये कितनी है 22 इंटू 28 और ये 12.2 और डिवाइड बाई 3 आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको कट कर दूंगा, इसलिए मैंने इसको फर्दर कट नहीं करा। देखिए कट करने का तरीका बताता हूं, यहां से अगर मैंने कट करूंगा तो सबसे पहले कटा 3 1 जा और ये आ गया 15, राइट। और अगर आप बात करें ये 12.2 को मैं अगर ये हटा देता हूं तो ये नीचे जो 10 आएगा ना, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एग्री। तो ऊपर मेरा कितना बना 45, ये वापस 45 बन के इनको मल्टीप्लाई किया इंटू 22 इंटू 28 और 122 और नीचे 100,
इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करूंगा, तो जो मेरा आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 338.18। अप्रोक्स मैं ऐसे लिख सकता हूं 33 अप्रोक्स यहां पे सेंटीमीटर क्यूब, और ये अप्रोक्स आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आपको तंग कर सकती है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बड़ा दिखता है वो इजी होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पैन स्टैंड में ना ये क्यूबाइड है, राइट, ये देख रखी है इसकी इमेज, ये क्यूबॉइड है, राइट, और इस क्यूबाइड में 4 कोन हैं, ये कोन है। अगर आप देखो तो हमसे कहता है कि भैया ये जो रेडियस भी दे रखी है सबकी, किसकी, कोन की, कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन इंटायर स्टैंड। ये जो वॉल्यूम वुड की निकालनी है ना, यहां पे लिखना शुरू करूं मैं, तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो निकालनी है वो एक्चुअल में कैसे निकलेगी, क्यूबाइड की वॉल्यूम में से। ये जो क्यूबाइड की वॉल्यूम है इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूं ये 4 कोन, ये है ना 4 कोन, 1 नंबर 2 3 4, 4 कोन की वॉल्यूम में माइनस कर दूं तो बात बन जाएगा। एग्री। क्यूबाइड की वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मैंने कैपिटल में ले लिया, यहां पे 4, और कोन की जो वॉल्यूम होता है ना वो हमें पता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, आप बात करते हैं कि दे क्या रखा है। मुझे क्यूबाइड के केस में जो दे रखा है ना वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट चेक करवाता हूं, कितनी लेंथ दे रखी है इसने, डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड इज 15, ये 15 हो गया। फिर दे रखी है 10, ये 10 ब्रेड्थ होगी, हाइट दे रखी है 3.5, तो ये मेरा दे रखा है इसने। और अगर मैं कोन की बात करूं, कोन में क्या दे रखा है इसने, साफ लिखा हुआ है, कोन के केस में दे रखा है कि भाई रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज, रेडियस दे रखी है आर 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद डेप्थ का मतलब हाइट हो गया 1.4 सेंटीमीटर। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए लेंथ की वैल्यू यहां पे है, हमें दे रखी है 15, ठीक है जी। ब्रेड्थ हमें दे रखा है 10, हाइट दे रखी है 3.5, इसके नीचे मैंने नीचे ये जो 3.5 था ना इसका डेसिमल हटा दिया, माइनस, यहां से 4 आ गया और 4/3 लिख दिया। पाई की वैल्यू मैंने 22/7 रखी। आर जो है ना मुझे दे रखा है, अच्छा आर को मैंने लिख सकता हूं 1/2, भाई 0.5 है ना, 0.5 लिखूं या 5/10 लिखूं या 1/2 लिखूं, एक ही बात है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 1/2 लिख दिया। एच दे रखा है मेरा 1.4, तो ये भी मैंने 14 नीचे 10 लिख दिया। अब मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, चलिए सिंप्लीफाई करना बताता हूं। ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहां से 15 इंटू 35 बना, ठीक है। फिर ये 4 से ये दोनों 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 3 जा 7 2 जा, ये हो गया। ऊपर 44 नीचे 30 बचा, तो इनको 5 to 5 में से इनको 1.47 माइनस कर दूं, 523.53, ये अगर आपका आंसर आता है ना तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेल ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। कहता है वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज रेडियस ऑफ द विच इज ओपन। ये एक कोन है, बिल्कुल लीजिए ये कोन है, राइट, ये लीजिए मैंने कोन कर दी, विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है रेडियस, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है रेडियस। व्हेन लेड सोर्स, ये लेड सोर्स का मतलब है स्फीयर की बात कर रहा है, ये स्फीयर इसके अंदर ऐड करा गया, राइट। कहता है कि भाई व्हेन लेड रेडियस ड्रॉप 1/4 तो वाटर पूरा भरा हुआ था, 1/4 का मतलब है कि 1/4 तो वॉल्यूम है ना वो बाहर निकल गई। अप टू ब्रिम का क्या मतलब होता है, अप टू ब्रिम का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ लेड सोर्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। हमें कहता है कि भाई ये बताओ कितने लेड सोर्ट डालें कि जो 1/4 वॉल्यूम है ना, 1/4 मान लीजिए वो बाहर निकल गई, ये यहां तक पानी जो है ना वो बाहर निकला है। तो ये तो और भी इजी है, इसमें तो कुछ करना ही, नंबर ऑफ लेड सोर्ट निकालना है ना। तो नंबर ऑफ लेड सोर्ट जो है वो बराबर हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन वो 1/4 है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर,
क्योंकि जो लेड शॉट होते हैं ना वो एक स्फीयर की शेप होते हैं, तो वन स्फीयर की वॉल्यूम का डिवीजन कर देते हैं। हमें पता है कि भाई ये वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वन वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, डिवाइड कर देते हैं किससे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर, आर इसमें चेंज करना पड़ेगा, यहां पे मैं लेता हूं आर कैपिटल ले लीजिए, आर क्यूब ये होती है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ये जो 1/, यहां पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होने में पहले मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। पाई से पाई मैंने कट कर दिया, तो पाई से पाई कैंसिल किया, तो यहां से तो क्या बना, ये 4/3 आर स्क्वायर एच बना। ये जो 4 है वो यहां पे आएगा, ये जो 3 है ये यहां पे चला जाएगा, और ये जो आर क्यूब है ये नीचे आ गया। ठीक है, अब अगर आप नोट करें फर्दर, ये भी तो कट हो रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे तो देखा जाए तो 1/16 बचा। आर की वैल्यू ये दे रखी है 5, रेडी, इसने साफ लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने लिख दिया 5 × 5। एच की वैल्यू भी दे रखी है 8, ये मैंने 8 लिख दिया। फिर अगर आप नोट करें कि ये जो आर है ना 1/2, ये 1/2 है, तो इसका मतलब ये 1/2 है, तो वह ऊपर चला गया, नीचे 1 आया ऊपर 2 चला गया, नीचे 1 आया ऊपर 2 चला गया, ये इस तरह से हो गया। डन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट रहा है 8 और 2 16, और ये 16 से कैंसिल हो गया, तो 25 4 जा। अगर आपका भी आंसर 100 आ रहा है ना तो बिल्कुल ठीक है, 100 लेड शॉट है ना, वो आपको यहां पे आंसर था इसका। क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन 6 करते हैं अभी। देखिए क्या कह रहा है, कहता है एक सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। हमें सिलेंडर दे रखा है, तो बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये लीजिए सिलेंडर बन गया। कहते हैं आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसी के ऊपर एक दूसरा सिलेंडर की बात हो रही है। देखिए आगे लिखा हुआ कि ये जो सिलेंडर है ना, इसकी हाइट 220 है, तो ये मैंने 220 इसकी हाइट ले ली। डायमीटर 24 है, तो ये जो रेडियस है ये होगी इसकी 12, विच इज सरमाउंटेड। सरमाउंटेड का मतलब है इसके बिल्कुल ऊपर। अनदर सिलेंडर विद हाइट, अनदर सिलेंडर का मतलब है कि एक और सिलेंडर है जिसकी रेडियस जो है ना वो कम है और इसके ऊपर है, तो ये लीजिए इसके ऊपर बना देते हैं, ये एक सिलेंडर और है इसके ऊपर। ठीक है, अब ध्यान में इसमें रखना कि जो ऊपर वाला सिलेंडर है ना उसकी हाइट अलग है, 60 है, देखिए बिल्कुल ठीक है, और उसकी रेडियस 8 दे रखी है, ये रेडियस 8 होगी। तो मैं हमसे क्या कहता है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर। अगर आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं, मास का मतलब फार्मूला होता है वॉल्यूम निकाल के, और ये जो डेंसिटी है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल मिला के मुझे वॉल्यूम तो निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। और ये आपको आंसर नहीं बता रहा, ट्रिक बता रहा हूं, देखिए कैसे करना। बोथ सिलेंडर्स की वॉल्यूम क्या होगी, पहले जो बड़ा है इसकी वॉल्यूम ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर, दोनों कैपिटल ले लीजिए, और जो छोटा है ना उसमें ले लीजिए पाई आर स्मॉल ले लिया। अब इसमें मैं पाई कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पाई की एक ही बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये बना आर स्क्वायर एच, और यहां पे बना आर स्क्वायर एच स्मॉल वाला। अब देखिए साफ दिख रखा है कि इसके केस में जो कैपिटल आर है ना वो 12 सेंटीमीटर है, और जो कैपिटल एच है बड़े वाले की वो 220 यानी कि 220 सेंटीमीटर है। इसके केस में जो स्मॉल आर है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो एच है ना वो 60 सेंटीमीटर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू इसने दे रखी है, वही पुट करना, नहीं तो हमारे आंसर में दिक्कत आएगी। 3.14 ले दिया, आर स्क्वायर यानी कि 12 × 12 × 12, और ये हाइट की जगह पे मैंने 220 लिखा, करेक्ट। प्लस में अब ये स्मॉल आर स्क्वायर में 8 × 8, इसमें तो मुझे लगता है कैलकुलेशन ही थी, क्योंकि ये कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन ज्यादा मुझे लगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, यानी कि 3.14 को एज इट इज लिख दूं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, तो यहां पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 31680 ये मल्टीप्लाई है, इसको 64 को इससे करोगे तो 3840 आया। इन दोनों को ऐड करा तो ये बन गया 3.14, मल्टीप्लाई करा 35520।
और कोई चारा ही नहीं है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे 111,532.8, तो कुल मिला के ये ग्राम में है, ये सॉरी ये इसमें सेंटीमीटर क्यूब में, राइट, वॉल्यूम। अब मुझे मास निकालना है ना, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई मास का जो फार्मूला होता है ना वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जो मेरा वॉल्यूम आया है उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 8 kg ना, वॉल्यूम है 111,532.8 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आ जाएगा 89226.2.4, राइट। अब ये ग्राम में है, अगर मान लीजिए मुझे केजी में आंसर निकालना है तो ऑब्वियसली इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूं। तो इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये जो डेसिमल है ना वो यहां आ जाएगा, तो 892.26 है ना, ये मेरा आंसर आ जाएगा जो मुझसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सिर्फ कैलकुलेशन ही थी, बाकी कंसेप्ट के नाम पे तो ये दो फार्मूले आपको आने चाहिए। डन, चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। वेल, सबसे पहला काम तो आपको डायग्राम बढ़िया बनाना है। कहता है एक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ कोन है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर है, रेडियस प्लेस्ड अपराइट इन सिलेंडर। ये डायग्राम आपको बनाना आ गया तो बात सारी बन जाएगी। ये कहता है कि भाई एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जो हमारे पास एक हेमिस्फीयर है ना, वो बॉटम पे, ये लीजिए, ये हेमिस्फीयर हो गया। इस हेमिस्फीयर के ऊपर ये कह रहा है कि एक कोन है और कोन बिल्कुल इसके ऊपर ना तो बाहर जा रही है, ये कोन है, ये डायग्राम है इसका। अब इस डायग्राम में कहता है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 1, ये जो हाइट है ना ये हमें दे रखी है 120, राइट। रेडियस 60 है तो ये लीजिए रेडियस 60 दे रखी है। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की भी रेडियस 60 है। टचेज अपराइट फुल ऑफ वाटर सच दैट टचेज द बॉटम, वॉल्यूम ऑफ लेट, हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। रेडियस, सिलेंडर की भी रेडियस जो है ना वो 60 है, इजी हो गया हमारे लिए। और ये पूरी जो हाइट है ना यहां से तक, एंड इट्स हाइट इज 1, ये पूरी हाइट है ये 180 है। अब ये 120 है ओबियसली, तो ये कितना बचेगा इसका, ये तो रेडियस है, ये 60 बचेगी। तो वॉल्यूम निकालने का क्या कह रहे थे कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो पानी बच गया ना इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो कैसे करेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम में से ये दोनों वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, यही तरीका है। भाई आपने देखा होगा कोन के केस में यहां पे रेडियस जो है ना वो लिख देता हूं, यहां पे रेडियस जो है वो आर ले रहा हूं, वो भी 60 है, और एच जो है वो भी अगर आप देखो तो 120 है कोन के केस में। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर के केस में। हेमिस्फीयर के केस में तो हमें रेडियस ही चाहिए और वो भी 60 है, तो और अच्छी बात होगी कैलकुलेशन में। और जो सिलेंडर है ना जो बड़े वाला, इसके केस में भी जो रेडियस है वो 60 है, और बस हाइट इसको कैपिटल ले लेते हैं, वो मेरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। डन। अब सबसे पहला काम करते हैं कि रिमेनिंग वॉल्यूम निकालने का फार्मूला बताता हूं, यानी कि वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा, पहले फार्मूला जरूरी होता है, बहुत इजी हो जाता है उससे। सिलेंडर की वॉल्यूम लिख देता हूं, सिलेंडर की जो वॉल्यूम है ना उसके फार्मूले में से ये दो माइनस कर देता हूं। किस किस की माइनस कर रहा हूं, सबसे पहले मैं माइनस कर देता हूं हेमिस्फीयर की, यानी कि हेमिस्फीयर वॉल्यूम, ये माइनस कर दूंगा। उसके बाद में माइनस कर देते हैं कोन की, और ये कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और कैपिटल एच ले लिया मैंने। हेमिस्फीयर का होता है वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये स्मॉल एच ले लिया। फार्मूला लेने का एक ही फायदा था, कॉमन आ गया। देखिए पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है ना, मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहां से बचा कैपिटल एच, यहां से बचा 2/3 आर एक, और यहां से बचा 1/3 और एच। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, और आर जो है ये सब में बराबर ही है, तो ये 60 × 60 हो गया। अब बात करते हैं कैपिटल एच। कैपिटल एच अगर आप देखो तो 180 है, तो इन प्लेस ऑफ दिस मैं क्या लिखता हूं, 180 हो गया। 2/3 आर है वो 60 है, और यहां पे 1/3। अच्छा, इस केस में जो हाइट है ना, किसकी हाइट है, ये देखिए कोन की, ये कोन की हाइट 120 दे रखा है, तो ये 120 लिख दूंगा यहाँ पे।
सिंप्लीफाई, ये तो और भी इजी है कैलकुलेशन में, कट करते हैं। 3 1 जा 3, देखिए ये 20 आया, 3 1 जा ये 40 आया। तो इसको 40 और 20 60 करा, 60 को अगर ये कर यहां से मैं माइनस करता हूं, नहीं 40 40 80 हो गया, यहां से तो 100 आया, ये 100 आ गया, और ये 22/7 60 इंटू 60 आ गया। सिंप्लीफाई कर ले, अब कैलकुलेशन ही बची है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब कैलकुलेशन बची, लेकिन ये आपका सेंटीमीटर क्यूब है, एग्री। अब देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 1131428.57। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तो बहुत ज्यादा आ गया? तो एक काम करते हैं, मीटर क्यूब में कर लेते हैं। 1 मीटर क्यूब है ना, वो आप मानते हो कि भैया जो 1 मीटर में 100 होता है, तो 100 को 3 बार करें, इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में बनाएंगे तो 3 और 3 6, तो इसको 6 डेसिमल लेके आते हैं, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल अगर मैं इसको लेके आता हूं यहां पे, तो ये बन जाएगा 1.131 ले लेते हैं, इतना 1.13 लोगों, ये मीटर क्यूब बन गया। मीटर क्यूब में क्यों बनाया है? क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में बहुत बड़ा आ रहा था। क्लियर हुई बात? चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कहते हैं स्फेरिकल ग्लास वेसल है, सिलेंडर एक सिलेंडरिकल है। तो लीजिए सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, ये हमें सिलेंड्रिकल दे रखा है, और नीचे अगर आप देखो एक स्फीयर है, तो स्फीयर बना देते हैं। तो अब ये देखिए स्फीयर जो है वो तो आपको यहां पे सर्कल की तरह बन रहा है, तो ये स्फीयर बन गया, राइट। कहते हैं इसकी 8 सेंटीमीटर है, राइट। 2 सेंटीमीटर डायामीटर है, तो हमें तो रेडियस चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। स्फेरिकल पार्ट की जो है वो है यहां पे 8.5 सेंटीमीटर, राइट। कहते हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, ये चाइल्ड फाइंड्स इतनी वॉल्यूम निकाल रहा है, पूछ रहा है कि करेक्ट है कि नहीं। तो हमें तो वॉल्यूम निकालनी है ना, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का जो है यहाँ पे जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी, दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। अब देखिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी। अब इसको तो ले लेता हूं मैं स्मॉल आर, यानी कि इन केस ऑफ आर यहाँ पे 1 है, एच यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल आर ले लिया 8.5, डन। तो इसकी वॉल्यूम होती है सिलेंडर की, पहले मैं लिख देता हूं सिलेंडर की वॉल्यूम, इससे इजी रहेगा। सिलेंडर की वॉल्यूम, ठीक है जी, प्लस में है स्फीयर की वॉल्यूम, और इनकी वॉल्यूम को मैं ऐड कर देता हूं, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3 पाई आर क्यूब। इनमें देखा जाए तो पाई कॉमन है, ये लीजिए कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3, ये आर है, ये वैल्यू पुट करते हैं। स्मॉल आर तो मेरा कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 आया, 1 है वो 1 को 2 बार आएगा, एच जो है वो 8 हो गया, 4/3 कैपिटल आर है यहाँ पे 8.5 है, और 8.5 है ना वो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही भारी है। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते हैं, तो जो मेरा आंसर आता है ना अप्रोक्स, वो बता देता हूं मल्टीप्लाई करने के बाद। 3 पहले तो ये 346 आता है, 346.51 आता है, बट क्वेश्चन देखो कहता है कि ये वॉल्यूम तो 345 आ रही है, तो आप लिख दो तो गिवन वॉल्यूम इज इनकरेक्ट। ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो गिवन जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज इनकरेक्ट। इसमें भी कैलकुलेशन ही भारी थी, आपको बाकी तो कोई फार्मूले में दिक्कत नहीं आएगी। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। विद दिस योर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।